और खास करके हरियाणा की खापू ने सबसे पहले जो भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई, उसमें भारत सरकार को सुझाव दिए। जो 18 से 21 की उम्र का जो मामला था, हम जो भी प्रस्ताव है उन प्रस्ताव से पूर्ण रूप से सहमत हैं। और हमेशा खाप पंचायतें क्रांति समाज थोड़ा सुधार का काम करती हैं। ये आज से नहीं, हजारों सालों से। ये तो समाज का आईना है खाप पंचायतें। और जब जब भी किसी पे मुसीबत पड़ी तो खाप पंचायत के लोगों ने, जो मुसीबत में फंसे हुए लोग थे, उनकी मदद की है। ये सबने देखा है। दिल्ली के आंदोलन में अगर खाप पंचायतें साथ ना होती तो ये जंग भी अधूरी रहती और जंग में हारना भी पड़ता, क्योंकि खाप पंचायतें पीछे खड़ी रही, कभी कमेटियों में शामिल भी नहीं हुई। और पूरी जो सप्लाई चेन थी, उस चेन को मजबूत रखा, किसी भी चीज पे कमजोरी वहां पे नहीं होने दी। और जो दिल्ली के चारों, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो पुराना हरियाणा था, यही पूरे देश के किसानों के भाग्य का फैसला हो जाएगा उसी दिन। उनके टाइम पे नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की। पंजाब से आती थी तो कुछ जत्थेबंदी आती थी, हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता था, लेकिन पूर्ण रूप से जुड़ाव नहीं हो पाया था। लेकिन आज हुआ है। और 1 साल तक जो आंदोलन चला, यह आंदोलन अकेला यहां नहीं था। यह आंदोलन फिजिकल रूप से, यह आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ दिखने को लगता था। लेकिन यह आंदोलन जब भी संयुक्त मोर्चा कोई कॉल देता था तो कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, सब जगह लोग इस पर कार्रवाई करते थे। जो यहां पे बात होती थी उसके ऊपर काम करते थे। लेकिन आज भी, जैसे युद्धवीर सिंह ने कहा, आज भी ये 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है, लड़ाई तो अब जारी होगी। ये ट्रेनिंग है। इन भारत सरकार को नहीं पता था कि ये ट्रेनिंग चल रही है। अब लड़ाई किस मौसम में कहां होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, अब हम सब लोग ट्रेंड हो चुके हैं। अगर लड़ाई जून के महीने में जो होगी तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिएगा, लड़ाई सर्दी में होगी तो उसकी क्या व्यवस्था चाहिए, ये सब ट्रेनिंग होगी। एक 13 महीने का आंदोलन चला, हमने इसको ट्रेनिंग का रूप दिया। अगर आप समझोगे नहीं, ये जमीन ने जाएगी। जमीन ने सबसे अगला टारगेट उनका जमीन के ऊपर है कि किसी भी कारण से जमीनों को छीन ना जाए। जमीन आप रात को बेच लो तो रात को बिक जाएगी। इसमें पैदा होने वाली फसल हम दिन के उजाले में भी नहीं बेच पाते, लेकिन जमीन हमारी रात को भी बिकती है। अभी दूध की पॉलिसी आ रही है, वे 22 रुपए लीटर तक दूध बेचेंगे आपके गांव में। कोल्ड ड्रिंक जैसे बेचते हैं, 22 रुपए लीटर तक दूध बिकेगा। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहकर दूध बेचने का काम करते थे, जो हमारी महिलाएं हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उनके सर पे, उनके बच्चों के सर पे कोई छत भी नहीं है, लेकिन वे 2 पशु पाल के अपना गुजारा करती थी, अपने परिवार का पेट पालती थी। वे 22 रुपए लीटर में अगर उसके गांव में पड़ोस के ही दुकान पे दूध बिकेगा तो उन पशुओं का क्या होगा। ये बड़ी लड़ाई है। और जो भारत सरकार इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी हरकत कर ली है
तो इसका मतलब दिमाग अभी ठीक नहीं है उसके, दिमाग ठीक नहीं अभी उसके। लड़ाई संघर्ष फिर होगा और उसका ट्रायल तय कर रखा है लोगों ने। हम भी चाहे घोषणा ना करें, लोग पूरी तैयारी कर रखी है 26 जनवरी की। 26 जनवरी की आपकी बार में दिल्ली नहीं, लेकिन ट्रैक्टर लेके लोग 26 तारीख में निकलेंगे। अपने से गांव में निकलो, अपने शहर में निकलो, सड़क पे को निकलेगा। 26 जनवरी में ट्रैक्टर फिर भारत की सड़कों पे दिखेगा और ये हर 26 तारीख में दिखेगा। लोगों ने तैयार कर रखा है, क्योंकि जब जब ट्रैक्टर दिखता रहेगा तो भारत सरकार को याद आता रहेगा। अब अपने गांव में लोगों ने तैयारी कर रखी है, वे गांव से दूसरे गांव में निकाल लेंगे, वे शहरों में निकाल लेंगे, लेकिन 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। ये आंदोलनों की ये नहीं कि भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हम बात करेंगे। अभी तो एमएसपी पे कमेटी भी नहीं बनाई, वे बात नहीं कर रहे। अभी भी कोई कमेटी बनाने की बात नहीं करी। पर्चे भी बहुत दर्ज हैं, वे भी वापसी नहीं हुए। अभी तो बातचीत करने वाला ही कोई नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा कि कौन बात करेगा। ऐसी पहली सरकार देखी कि जो कागजों के आदान प्रदान पे ही बातचीत करती थी फिजिकल रूप से, उन्होंने 22 जनवरी के बाद में कोई भी सरकार ने बातचीत नहीं की। तो भाई बातचीत नहीं करी तो आओगे तो 26 तारीख में भी आओगे, देखोगे तो जरूर। याद रखना 26 तारीख, ये 15 तारीख में संयुक्त मोर्चे की जब मीटिंग होगी, उसमें प्रस्ताव गांव की तरफ से वहां पर रखा जाएगा पूर्ण रूप से। क्योंकि गांव के जो नौजवान हैं, उनकी डिमांड है कि जिस संयुक्त मोर्चे में 26 तारीख को प्रस्ताव करवा देना। आप प्रस्ताव नहीं भी करोगे तो देश का युवा तो 26 तारीख में ट्रैक्टर मार्च निकाल लेगा, वो नहीं मानने वाला। उसने 26 तारीख के लिए ट्रैक्टर पे छतरियां लगा रखी, वो निकालता है, आज भी चलता है। वो गाड़ी में नहीं चलता, वो ट्रैक्टर लेके जाता है, ससुराल में ट्रैक्टर लेके जाता है। दूल्हा गया, ट्रैक्टर लेके गया, इसी में बैठा के जाऊंगा। मतलब अजीब मामला हो गया। तो ये है कि जो लोग इस मूवमेंट से, जो नौजवान जुड़ा हुआ है, वो अपनी जमीन को बचा जाएगा, वो अपने गांव को बचा जाएगा। एक दो गांव में भी अगर एक क्रांतिकारी होता है तो पूरे क्षेत्र को बचा जाता है। वो बहुत से योद्धा हैं हमारे, 750 किसान शहीद हुए, ले ली उनके लिए जगह, 4 एकड़ जगह वहां पे सिंगू बॉर्डर पे वो शायद तय कर ली उन्होंने। 36 करोड़ रुपया की आई, किसी किसान ने ही ली, किसी किसान की जगह ली, सरकार ने नहीं दी। तो पंजाब के लोग बताते हैं कि वो किसी गुरुद्वारों ने बोली, उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा भी बनाएंगे और वहां पर शहीद स्मारक भी बनेगा और 24 घंटे लंगर भंडारा भी चलेगा। उसका जमीन का रेट वहां पे 14 लाख रुपया, 14 करोड़ रुपया एकड़ का था किले का। लेकिन जब पता चला कि यहां पे शहीद स्मारक बनेगा तो उस किसान ने 9 करोड़ रुपया, मतलब 5 करोड़ रुपया एक किले पे कम पे वो जमीन का सौदा हो गया है। तो क्रांतिकारी सारे लोग हैं। हमको अगला टारगेट जो भी भारत सरकार की पॉलिसी आएगी, ये भी आंदोलन में तय हुआ था, बातचीत में जो हमारे 5 लोग संयुक्त मोर्चे की तरफ से थे, ये तय हुआ था कि कोई भी भारत सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी तो बगैर किसानों की सहमति के, बातचीत के वो पॉलिसी नहीं लेकर आएगी। हमने बार बार कहा कि दूध की पॉलिसी भी ये लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अगर भारत सरकार फरवरी के महीने में कोई एग्रीमेंट करे कि हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि 10 रुपया लीटर हमको अगर सब्सिडी दोगे तो ये अमूल की कंपनियां बच सकती है। अगर अमूल जैसी कंपनियों को 10 रुपए की सब्सिडी
चाहिएगी पर किलो, तो इनको क्या चाहिएगा जो हमारी महिलाएं गांव में दूध का काम करती है। यही पॉलिसी बिजली अमेंडमेंट बिल है, यही एमएसपी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, यही जो और मसले हैं उन सब में है। बैंकिंग की बात की कि बैंक बिखरे हैं, बैंक बिकेंगे तो जिसने भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है, वो जो प्राइवेट कंपनी आएगी, उनके जो लोग होंगे, जो वे वहां से रिकवर करने वाले लोग होंगे, वे घर घर पर जाएंगे कि क्रेडिट कार्ड है, आप पैसा जमा कर दो, स्कीम खत्म होगी, अब ये पॉलिसी आ गई, आप पैसा नहीं देते तो जमीन दे दो। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10-15% जमीन उनके पास में चली जाएगी। उनका टारगेट किसानों से जमीन छीनना है। वे भाव नहीं देंगे लेकिन कर्जा देंगे। अभी कह रहे कि जो पशु गणना हो रही उस पर भी आप कर्जा ले सकते हो, अपने जो गाय भैंस बंध रही है ना, उन पर भी कह रहे जी कर्जा ले लो इस पे। मतलब किसकी चीज पे कर्जा देंगे भाई? अरे हमको भाव दे दो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो, आप रोजगार छीन रहे हो। जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है उसका हालात यह है कि सस्ते मजदूर यहां पे मिलेंगे, सस्ते नौकरियां यहां पे हम देंगे उनको सस्ते में।